40 वकेब की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। डेली 40 वकेब, कहने का मतलब अगर 10 दिन भी 40 वकेब किया जाए तो 400 वकेब हो जाएंगे। और 400 वकेब है तो इन्हीं में से 2 वकेब एग्ज़ाम में आ जाएंगे। चलिए अपना एग्ज़ाम में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए वकेब शुरू करते हैं। ये एक्चुअली वकेब जो है BMW किताब से ली गई है। BMW किताब जो क्रिस्टोफर फ्यूनिक्स एक टीचर हैं दिल्ली के, बेहतरीन उनकी किताब है। ये किताब हिंदी भाषी लौंडों और इंग्लिश भाषी लौंडों के लिए बनी हुई है, लड़कों के लिए बनी हुई है। तो उस बेसिस पे मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। चलिए आप मेरे साथ बोलते रहिएगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा वैसे वैसे बोलते रहिएगा। चलिए पहला वर्ड है एसिडुअस। पहला वर्ड क्या आपके पास? एसिडुअस, एसिडुअस, एसिडुअस। जोर से बोलिए, एसिडुअस, एसिडुअस, एसिडुअस। कम से कम 5 बार बोलिए। वर्ड मीनिंग मत समझिए कि क्या है। एसिडुअस, 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 एसिडुअस। एसिडुअस को आप याद कर सकते हैं ऐसी दुआ, ऐसी दुआ दो की, ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाएं। याद करने की एक ट्रिक है। आप चाहे तो इसको कुछ भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको आप कुछ भी बना सकते हैं। और जैसे एसिडुअस को याद करना तो मैंने बनाया, या क्रिस्टोफर सर के BMW की बुक में बना, ऐसी दुआ दो कि हम लोग मेहनती हो जाएं। एसिडुअस, एसिडुअस, एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती। इसी जैसे अब आपके पास एक वर्ड है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब क्या होता है? मेहनती। और इसी का एक सिनोनिम से क्या है? डिलीजेंट। दिल्ली वाले जेंट्स, दिल्ली वाले जेंट्स, दिल्ली वाले जेंट्स, दिल्ली वाले जेंट्स कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक काम ही काम करते हैं। दिल्ली वाले जेंट्स, दिल्ली वाले जेंट, डिलीजेंट होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, डिलीजेंट होते हैं, एसिडुअस होते हैं, एसिडुअस होते हैं, डिलीजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है अटरली। क्या उतार ली? जहाँ भी वर्ड है अटरली तो उतार ली। अटरली को पहले 5 बार बोल लेते हैं। अटरली, 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 अटरली। चलिए अब इसको याद करते हैं। अटरली का बेसिकली मतलब क्या है? उतरली, उतरली, उतरली। क्या उतरली? रात को जो मैंने पी थी वो सुबह क्या हुई? उतरली, उतरली, उतरली। मतलब पूरी तरीके से मेरा नशा उतर गया, कम्प्लीटली, अटरली। जहाँ पे भी आपको देखिए इसका मतलब क्या है? कम्प्लीटली, 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 कम्प्लीटली। अटरली, अटरली, अटरली। इसका मतलब क्या है? कम्प्लीटली, कम्प्लीटली, कम्प्लीटली। तो चलिए अब देखिए अटरली है तो यहाँ पे इसका एक सिनोनिम्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, साइनो भी लिखा हुआ है। अब ये एंटायरली लिखा हुआ है। एंटायरली तो आपको पता ही होगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा। मेरा काम ये याद कराना, ये इसका साइन है, ये भी आप याद कर सकते हैं। अगर लिंक होगा तो मैं याद करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन आ गया अबॉमिनेबल, अबॉमिनेबल, अबॉमिनेबल। इसको भी बोल लो 5 बार। अबॉमिनेबल, 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 अबॉमिनेबल। इसका मतलब होता है घृणास्पद। क्या मतलब होता है? घृणास्पद। मतलब अब मीना एबल हो गई है, इतनी एबल हुई होगी है कि उसका व्यवहार घृणास्पद हो गया, अनप्लीजेंट हो गया। अब लोगों से खुशी बात नहीं करती, इग्नोर करती, अनप्लीजेंट हो गया। उसका व्यवहार क्या है? घृणास्पद हो गया है अब मीना एबल। इस तरीके से आप चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑगरी, 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 ऑगरी। इसको लिंक करके याद करेंगे तो देखिए कैसे आएगा। ओ गिरी, वो गिर गई, इससे लिंक किया। ओमेन, ओमेन का मतलब, ओमेन और ऑगरी ये एक दूसरे क्या है? सिनोनिम से, साइनो है। तो अब इसी को हम लिंक करके याद करते। ओ मैन वो गिर गई, तुम्हें इसका आभास भी नहीं है। ओ मैन वो गिर गई, तुम्हें इसका आभास है? वो गिर गई। ओ मैन तुम्हारी पत्नी पीछे गिर गई और तुम्हें इसका आभास भी नहीं है। तो ऑगरी का मतलब क्या? आभास। ऑगरी, 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 ऑगरी मतलब आभास। ओ मैन सिनोनिम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब चलते हैं। कन्फ्रंट,
कन्फ्रंट का मतलब है कौन फ्रंट में आकर मेरा सामना करेगा। सामना करना मतलब विरोध करेगा। कॉन्फ्रंट कॉन्फ्रंट कॉन्फ्रंट, विरोध करना विरोध करना विरोध करना। कॉन्फ्रंट कॉन्फ्रंट कॉन्फ्रंट, सामना करना सामना करना सामना करना। कॉन्फ्रंट सामना करना, कॉन्फ्रंट सामना करना, कॉन्फ्रंट सामना करना। कौन फ्रंट में आकर मेरा अपोज करेगा, कौन फ्रंट में आकर मेरा अपोज करेगा मतलब बियर्ड करेगा। बियर्ड ये अपने सामने होती है, कौन मेरे साथ बियर्ड करेगा, कौन कन्फ्रंट करेगा। किसकी इतनी हिम्मत, किसके पास इतनी बियर्ड है कि मेरा सामना करेगा। कौन है बियर्ड मैन कि मेरे पास सामना करेगा। कन्फ्रंट कन्फ्रंट कन्फ्रंट, सामना करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लीद, गधे का लीद। अब इस लीद को याद करने के लिए मैंने बताया गधे का लीद। गधे का लीद कैसा होता है, मुलायम होता है, सूखा हुआ होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, मुलायम। गधे का लीद। तो हमारे मुलायम जी कैसे हैं, लीद लीसम सफल हैं। हमारे मुलायम जी कैसे हैं, लीद लीसम सफल है। हमने 3 मीनिंग याद करा दिए आपको। इससे क्या, लीद लीशम एंड सफल, ये तीनों मीनिंग एक तरीके से मुलायम से लिंक करते हैं, याद है। हमारे मुलायम जी कैसे हैं, लीद लीसम सफल है। हमारे मुलायम जी कैसे हैं, लीद लीसम सफल है। हमारे मुलायम जी कैसे हैं, लीद लीसम सफल है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चेरी। चेरी का मतलब क्या है, जब भी चेरी याद आए तो 3 वर्ड याद कीजिए, चेरी वेरी कॉसस। चेरी वेरी कॉसस, मेरे साथ बोलिए, चेरी वेरी कॉसस, चेरी वेरी कॉसस, चेरी वेरी कॉसस, चेरी वेरी कॉसस। हमें जब भी चेरी खाने चाहिए, चेरी खाते वक्त हमें कॉसस होना चाहिए, मतलब चेरी खाते वक्त हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। चेरी खाते वक्त हमें क्या होनी चाहिए, सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो चेरी वेरी कॉसस, चेरी वेरी कॉसस। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बॉन्टी, ओह, एक लड़की कहती है बॉन्टी मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर बॉयफ्रेंड है तो हमेशा गर्लफ्रेंड को क्या देगा, गिफ्ट देगा। तो इसलिए बॉन्टी बॉन्टी बॉन्टी, बॉन्टी ने सबको गिफ्ट दिया। बॉन्टी बॉन्टी बॉन्टी, बॉन्टी ने सबको गिफ्ट दिया। अब बॉन्टी को याद कर लिया हमने, बंटी, बंटी ने सबको क्या दिया, गिफ्ट दिया। बंटी ने सबको गिफ्ट दिया, बंटी ने सबको गिफ्ट दिया, बंटी ने सबको गिफ्ट दिया। बॉन्टी बॉन्टी बॉन्टी, बॉन्टी का मतलब बॉन्टी, बंटी ने सबको गिफ्ट दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छठवा, डिफाइल। डिफाइल होता है लेकिन मैंने इसको याद किया दे फाइल। अरे बहन तू अब इस फाइल को दे दे, तू इस फाइल को गंदा कर देगी, दूषित कर देगी, डिफाइल कर देगी, डिफाइल डिफाइल डिफाइल, इस फाइल को दे दे, तू दूषित कर देगी। दे फाइल मुझे, नहीं तो तुम इसे पॉल्यूट कर दोगी। कहने का मतलब दे फाइल मुझे, नहीं तो तू उसे डिफाइल कर देगी, दूषित कर देगी, पॉल्यूट कर देगी, सली कर देगी। तेरी साली कैसी है, सली है, सली है, सली है। चलिए एक नया वर्ड आ गया। अब इस वर्ड को लिंक करके आपको याद करा, देखिए सली। सली किससे मिलता जुलता है, आपकी साली से मिलता जुलता है। तेरी साली कैसी है, सली हुई है, दूषित है, पॉल्यूटेड है। सली सली सली, तेरी सली दूषित है, तेरी साली दूषित है, तेरी साली दूषित है। चलिए डिम्पल, ओहो मुलायम जी की बहू, रखलेश जी की पत्नी डिम्पल। डिम्पल डिम्पल डिम्पल, डिम्पल जब भी हंसती है तो उसके गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं। डिम्पल के दोनों गाल पर गड्ढे हैं, डिम्पल के दोनों गाल पर गड्ढे हैं, डिम्पल के दोनों गाल पर गड्ढे हैं, डिम्पल के दोनों गाल पर क्या है, गड्ढे हैं, गड्ढे हैं, गड्ढे हैं। तो गाल पर गड्ढा जिसको बोलते हैं पिठ, डिम्पल के दोनों गाल पर पिठ है, गड्ढा है। जो जब हम हंसते हैं तो गालों पे गड्ढे नहीं पड़ जाते हैं, वो लड़कियाँ मरती हैं इस फ्लैट, जो भी हो, लड़कियाँ बेसिकली जब भी हंसती हैं तो उनके गालों पे गड्ढे पड़ जाते हैं, उसी को डिम्पल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है टेमेरिटी। टेमेरिटी टेमेरिटी टेमेरिटी, तूने मेरा टी क्यों पिया। अब इसको लिंक याद करने के सब क्या, टेमेरिटी टेमेरिटी टेमेरिटी, टेमेरिटी, तूने मेरा टी पीने का दुस्साहस कैसे कर सकते हो। टेमरिटी टेमरिटी टेमरिटी, टेमरिटी का मतलब दुस्साहस, गुस्ताखी। तूने मेरा टी पिया, तेरी इतनी गुस्ताखी कैसे हुई। टेमरिटी टेमरिटी टेमरिटी, गुस्ताखी गुस्ताखी गुस्ताखी, टेमरिटी टेमरिटी टेमरिटी, गुस्ताखी गुस्ताखी गुस्ताखी। गाल, इसको याद करिए, गाल, गाल का मतलब ये दुस्साहस, गुस्ताखी गुस्ताखी। टेमरिटी टेमरिटी टेमरिटी, टेमरिटी का मतलब होता है गुस्ताखी दुस्साहस। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट क्या है, मतलब होता है जब्त करना। कौन कौन फीस नहीं दिया है उसका लाइसेंस मैं जब्त कर दूंगा। कॉन्फिस्केट 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 कर दूंगा, जब्त करना जब्त करना जब्त करना। कॉन्फिस्केट कॉन्फिस्केट कॉन्फिस्केट, जब्त करना जब्त करना जब्त करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं।
नेक्स्ट वर्ड आपका है जो कि है डोलफुल 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 डोलफुल। मेरे साथ बोलिए डोलफुल 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 डोलफुल। मेरे साथ बोलिए डोलफुल 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 डोलफुल। डॉली फूल को देना नहीं क्योंकि वो दुखी हो जाएगी। डोलफुल डोलफुल डोलफुल। डॉली ने फूल किसी और को दे दिया, उसका बॉयफ्रेंड दुखी हो गया। डोलफुल 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 डोलफुल। दुखी होना दुखी होना दुखी होना। डॉली ने फूल किसी और को दे दिया, उसका बॉयफ्रेंड दुखी हो गया। इसको इस तरीके से लिंक करके आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैजोल। कैजोल को याद कर लो, काजोल काजोल। काजोल को मुझे कोक पिलाकर बहला रही है, फुसला रही है। कैजोल कैजोल कैजोल। जिससे भी इसको मैंने यहाँ लिंक किया है, काजोल कोक पिलाकर हमें कोक्स करती है। इस बुक में लिखा हुआ है काजोल काजोल काजोल। कैजोल 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 कैजोल। काजोल कोक पिलाकर हमें बहलाती है, फुसलाती है, फ्लैटर करती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अनुडाइन अनुडाइन अनुडाइन। अनुडाइन है अनुडाइन है अनुडाइन है। ऐसे डाइन है कि सारे दर्द को नाश कर देती है। अनुडाइन है अनुडाइन है। अनुडाइन नहीं है, उमा को पीड़ानाशक है। अब देखिए अनुडाइन उसकी बहू होगी। कहने का मतलब अनुडाइन कौन होगी? उसकी बहू होगी। कह रहे अनुडाइन नहीं है माँ, वो पीड़ा नाशक है। अनुडाइन नहीं है माँ, वो पीड़ा नाशक है। इस तरह आप लिंक करके इसे याद कर सकते हैं। मेरी पत्नी डायन नहीं है, वो पीड़ा नाशक है। वह नंबर वर्ड पे आ गए कोलेरिक कोलेरिक कोलेरिक। कोलेरिक देखिए कलर से मिलता जुलता है, तो इसे हम कलर से लिंक करके याद करेंगे। कोलेरिक कोलेरिक कोलेरिक। कलर पे इतना हेडेड होता है कि वो बात बात पर गुस्सा करता है, गुस्सैल होता है, कोलेरिक होता है। कलर कैसे होते हैं? कोलेरिक होते हैं, गुस्सैल होते हैं। कोलेरिक कोलेरिक कोलेरिक। CHOLERIC कोलेरिक कोलेरिक कोलेरिक। कलर कैसे होते हैं? कोलेरिक कोलेरिक कोलेरिक। कोलेरिक को लिंक कैसे किया? कलर। कलर कैसे होते हैं? गुस्सैल होते हैं, गुस्सैल होते हैं, गुस्सैल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है कैंटेक्रस कैंटेक्रस कैंटेक्रस। ये सारे वर्ड आगे आएंगे तो हम इसे आगे डिस्कस कर लेंगे लिंक करते हुए। अभी जो है कोलेरिक याद करते हैं। कलर कलर कैसे होते हैं? गुस्सैल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मतलब 17 नंबर वर्ड की तरफ चलते हैं। 17 नंबर वर्ड है बरसर्क 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 बरसर्क। सरक सरक। देखिए बाल से सरकना, क्या सरक सकते? चुनरी। अगर चुनरी सरक गई तो मैं गुस्सा करूँगा। अगर मेरी पत्नी की चुनरी सरक गई अगर, तो मैं गुस्सा करूँगा। कहने का मतलब सर से चुनरी सरकते ही वो बरसर्क हो जाती है। सर से चुनरी सरकते ही वो बरसर्क हो जाती है। बरसर्क बरसर्क बरसर्क। सर से चुनरी सरकते ही वो क्या हो जाती है? बरसर्क हो जाती है। इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ। बरसर्क का मतलब होता है गुस्सा करना। बरसर्क का मतलब होता है गुस्सा देखिए कहीं अगर मैं गलत बता गया हूँ, लिंक करके याद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लिंक करके लिखा हुआ है। अगर इससे भी आपको नहीं याद हो रहा है तो आप दूसरा लिंक करने की कोशिश कीजिए। बरसर्क बरसर्क बरसर्क। बरसर्क का मतलब है गुस्सा करना गुस्सा करना गुस्सा करना। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ से अबंडन। अबंडन तो आप लोग ने बहुत बार सुना है। अबंडन। अब सारे बंधन त्याग कर। अबंडन अबंडन अबंडन। अबंडन तो आप लोग को याद ही है, त्याग करना होता है। इसका मतलब इस पर भी लिंक करके अब देखिए हम कैसे रहते हैं। अब बंधन। अब सारे बंधन तोड़ कर मैं सन्यास बनने की ओर अग्रसर हुआ। कहने का मैं अबंडन का मतलब अब मैंने सारे बंधन तोड़, मैंने सारी चीज़ों का त्याग कर दिया, अबंडन कर दिया। अब बंधन तोड़ दिया, त्याग देना। अबंडन अबंडन अबंडन। अब देखिए अडामंट। अडामंट का मतलब अड़ामन, जिसका मान अड़ा होता है, वह जिद्दी होता है। अडामंट अडामंट अडामंट। अडामंट को लिंक करने का सबसे बेहतरीन से अडामंट का मतलब अड़ा होना। अड़ामन अड़ामन अड़ामन। जिसका भी अड़ामन हो मतलब वो जिद्दी होता है। अडामंट अडामंट अडामंट। अपसर्ड। अपसर्ड क्या होता है? अब तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। अपसर्ड अपसर्ड अपसर्ड। अब तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। अपसर्ड अपसर्ड अपसर्ड। अब तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। अपसर्ड अपसर्ड अपसर्ड। अब तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। अपसर्ड अपसर्ड अपसर्ड। तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, तुम्हारा व्यवहार कैसा हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, अपसर्ड हो जाएगा। तो अपसर्ड को आप इस तरीके से लिंक करके याद कर सकते हैं। अपसर्ड का मतलब होता है असंगत। चलिए आज प्रैक्टिस सेट 1 BMW की बुक से करा दिया। कल प्रैक्टिस सेट 2 कराएंगे।
ऐसे ही करते करते इसमें 50 प्रैक्टिस सेट है, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो बस लाइक कर दीजिएगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लाइक कर देंगे तो ऐसे में प्रैक्टिस सेट कराते हुए सारे BMW बुक को कंप्लीट कर दूँगा। चलिए, आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं। बाय, गुड नाइट।